आप सबका एक बार फिर से रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 12। हमारा जो विषय चल रहा है वो है महादशा का। सूर्य से लेकर शनि तक हमने महादशा के बारे में पढ़ा। अब जो आज बात करेंगे वो करेंगे राहु की। राहु की महादशा। राहु की महादशा में फल कैसे होता है? राहु कैसे फल देता है? और इसकी जो दशा है वो 18 वर्ष की होती है, 18 ईयर्स। राहु के बारे में पहले ज़्यादा विस्तार से नहीं चर्चा की, परंतु इसके संबंधी भी 2-4 पाठ जो हैं अलग से दूंगा राहु के बारे कि राहु कैसे काम करता है और इसका दायित्व क्या है। नैसर्गिक तौर पे इसके भी कुछ कार्यकर्तव्य हैं। ये वो उन कार्यकर्तव्यों का फल कब करता है? राहु और केतु, जिन्हें हम काल्पनिक ग्रह कहते हैं, या इंग्लिश में हम स्मोकी, या हम दूसरी भाषा में कहें कि छाया ग्रह कहते हैं, इनका शरीर फिजिकल, इनकी प्रेजेंस नहीं है दूसरे ग्रहों की तरह, और ना ही इनको किसी भी राशि का स्वामित्व मिला है। जब स्वामित्व नहीं मिला, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं मिला, तो फिर ये फल किस राशि का करेंगे, किस भाव का करेंगे? क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा गया है कि ग्रह स्वभावेन अनुसार, स्थान स्थिति और ग्रहण वीर्य अनुसार, तो किसी स्थान का स्वामी, किसी भाव का स्वामी तो इसको स्वामित्व तो होगा नहीं। सबसे बड़ी समस्या इसको समझने में, इसके फल दशा समझने में यही है कि अपनी दशा में ये फल करेगा तो किसका फल करेगा और किस ढंग से करेगा। ये किसी एक की समस्या नहीं, सबकी समस्या है। इसको समझने के लिए आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी बात को कितनी जल्दी से पकड़ करते हैं और कितनी पुस्तकें पढ़ने के बाद आपको बात ये समझ आती है। ये सारा आपके ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि छाया ग्रह है, स्मोकी ग्रह है। धुएं को अगर हम इस तरफ को हवा देंगे तो इस तरफ चलेगा, इस तरफ को हवा देंगे तो इस तरफ चला जाएगा। छाया की बात करें, अगर ये छाया ग्रह है तो छाया कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है। छाया कभी ऐसे है ना। अगर हवा की बात करें तो हवा जिस पात्र में होगी उसी का आकार ले लेगी। इन बातों से हमें समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए भी क्यों उदाहरण जो है हमारे शास्त्र क्यों देते हैं, स्मोक की, छाया, है ना। तो जब ये फल करता है, अब अगर कहें तो काल पुरुष में इसका कोई स्थान नहीं है। काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक, क्योंकि इसको स्वामित्व नहीं है किसी भाव राशि का। अगर राशि का स्वामित्व होता तो इसकी काल पुरुष में भी स्थान होती। काल पुरुष की कुंडली, मेष राशि की कुंडली को हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, पत्रिका कहते हैं। तो उसमें कहते हैं ना, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह, कुजवत केतु शनिवत राहु, ये शास्त्रों में कहा गया है। और सही है कि राहु जो है, अगर राहु की बात चल रही तो राहु की बात करेंगे कि राहु शनि की तरह काम करता है, स्वतंत्र रूप से शनि की तरह बनता है, और ये 100% हमें मान लेना चाहिए।
अब काल पुरुष की कुंडली में शनि कहाँ का स्वामी है? 10वें और 11वें का, 10वें और कर का। चलो कहें, हम मान लेते हैं कि यहाँ का फल करता है, मगर इसको भूल जाइए। तो काम कैसे करेगा? ये जहां पर बैठेगा, जिस राशि में ये बैठेगा, उस राशि के स्वामी की तरह फल करेगा। मान लो ये मेष राशि में ही बैठा है राहु, मेष राशि में बैठा है। मेष राशि 1 नंबर की राशि, तो इसका स्वामी कौन? मंगल। स्वामी कौन है? मंगल। तो ये मंगल के जो कार्य हैं, मंगल के कार्य करेगा। और फिर और क्या करेगा? मंगल की दूसरी राशि कौन सी है? वृश्चिक। एक ही का काम नहीं करेगा, दोनों का कार्य करेगा। आप किसी कुंडली पे आजमा के देखना है कि नहीं, अगर शुक्र की राशि में बैठा है, तुला राशि में, तो ये वृष का भी काम करेगा, वृष का भी फल देगा। नहीं, पहली बात यह है कि जिस राशि में बैठा है उस राशि का फल करेगा, उस राशि के स्वामी के कार्य करेगा, उस स्वामी की दूसरी राशि का भी फल देगा। अब बात आगे, अगर किसी की युति है, मान लो यहां पे गुरु ही बैठा है, तो गुरु के प्रभाव में आकर अच्छा कार्य करेगा। युति किसके साथ होगी? गुरु के साथ, शुभ ग्रह के साथ होगी। तो शुभ ग्रह से ये प्रभावित होकर जो फल करेगा, अच्छा करेगा। तो उसके अलावा और क्या करेगा? गुरु की दोनों राशियों के, गुरु की कौन कौन सी राशि है? धनु और मीन। धनु और मीन, इन दोनों राशियों का भी फल देगा। और देने का ढंग कौन सा होगा? प्रवृत्ति कैसी होगी? शनि की तरह। शनि क्या करता है? शनि मंदगामी है, राहु भी मंदगामी है। शनि की दशा जो है 19 वर्ष की है, राहु की दशा 18 वर्ष की है। राहु भी 1.5 साल में, 18 महीने में एक राशि परिवर्तन करता है, धीरे धीरे काम करेगा। और इसके अलावा अब कहते हैं इसको स्वामित्व तो नहीं है, तो फिर और फल किस किस भाव का फल अच्छा देगा? क्योंकि अशुभ ग्रह है 3, 6 और 11, यानी त्रिशठ आय। त्रिशठ आय में ये अच्छा फल करता है, ये हमें नोट कर लेना चाहिए। 3, 6, 11 में अगर ये केंद्र त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण में है, तब भी ये अच्छा फल करेगा। परंतु एक भाव, कौन सा? चौथे भाव को छोड़कर, इसको छोड़कर, क्योंकि 4, 8 और 12 में ये फल शुभ नहीं देता, अच्छा फल नहीं देता। ये हमें नोट कर लेना चाहिए। नीतू जी ने भी रिक्वेस्ट की थी, नीतू जी हैं कोई, उनका भी प्रश्न आया था भी सर राहु की दशा का भी फल बताइए। तो नीतू जी आप और सुनील शर्मा जी, आप कृपया ध्यान दीजिए, यानी नोट कीजिए। यानी जिस राशि में राहु बैठा होगा उसके स्वामी के फल करेगा, उसके स्वामी के दूसरी राशि के फल करेगा। अगर उसकी किसी ग्रह से युति है और दृष्टि भी है, दृष्टि है, युति है, तो उसके प्रभाव में काम करेगा। युति वाले ग्रह के दोनों, जिसके साथ युति है,
उसकी दोनों राशियों का फल भी करेगा। और काम करने की जो प्रवृत्ति है वो शनि की तरह होगी, शनि की तरह होगी। और 3, 6, 11 में तथा केंद्र त्रिकोण में, सिर्फ केंद्र के ये चौथा भाव है, चौथे भाव को छोड़कर पहले 7वें और 10वें, 5वें और 9वें, इनमें अच्छा फल ही करता है, अच्छा फल ही करता है। और 4, 8, 12 में अगर स्थित हो तो फल अच्छा नहीं करता। अब शनि की तरह काम करता है। अगर ये अकेला स्वतंत्र है तो ये अपनी भी तो कुछ चलाएगा, अपनी कब्जे, इसको स्वामित्व तो है नहीं, है नहीं। अगर ये स्वतंत्र होगा तभी ये अपने कोई कार्य कर सकता है। फिर क्या करता है, फिर प्लानिंग के साथ करता है, जो इसका काम है, इसके जो अपने नैसर्गिक काम है वो भी करता है अगर स्वतंत्र में है नहीं। दूसरा, शनि की तरह काम करेगा तो रोग जो है वो भी शनि की तरह ही देखेगा, वायु का हो, कोई भी हो, लंबी बीमारी वाले, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है तो ये भी मंदगामी ग्रह है। जो बीमारियां हैं, लंबी लंबी जो बीमारियां हैं, उनमें राहु का सम्मिलित होना दिखाई पड़ता है नहीं। अगर कैंसर की बीमारी है, शनि अगर कैंसर को करता है तो उसकी बीमारी है, तो उसके जो विषाणु हैं वो राहु ही है, ये हमें नोट कर लेना चाहिए। सो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी अटकती है कि इनको अपना स्वामित्व कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि उच्च का है, इसकी दृष्टियां हैं, ये नीच का है। मैं जो शास्त्र कहते हैं, बहुत से ग्रंथों में दिया भी हुआ है, बहुत पुस्तकों में ही दिया है ये यहाँ उच्च का है या नीच का। जब हमारे ऋषि मुनियों ने इनको किसी राशि का स्वामित्व ही नहीं दिया तो उच्च या नीच हम अपनी तरफ से कैसे लगा दें। हाँ, कहीं नहीं विद्वानों का अपना तजर्बा, एक्सपीरियंस होगी, वो लिखते हैं, वो अच्छी बात है, वो अपने प्रभाव से लिखते हैं, जिसको मानना है, इसमें कोई बांधते नहीं है। मैं ये कहता हूँ जिसके साथ है, जिसकी राशि में है, उसके स्वामी का फल करेगा, जिसके साथ युति है उसके प्रभाव में आकर फल करेगा, और जिसके साथ युति उसकी दोनों राशियों का फल करेगा। जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी की दूसरी राशि का भी फल करेगा। परंतु अगर स्वतंत्र है तो वो अपना भी प्रभाव डालेगा, अपने नैसर्गिक काम भी करेगा, और काम करने की जो प्रवृत्ति होगी वो शनि जैसी होगी। राहु के बाद में, राहु केतु के बाद में अलग से कुछ पाठ दूंगा जिसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ये दशा का विषय चल रहा है तो दशा के बारे में आप ऐसे ही जानिए। मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फल मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।